जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज अपन इस वीडियो में माई एक्सक्यूएल देखने वाले हैं और प्रैक्टिकली करके समझने वाले हैं कि माई एक्सक्यूएल का यूज़ क्या है, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या पढ़ा होगा, पर एसक्यूएल बहुत ईजिली समझ नहीं आता। तो आज इस वीडियोस में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ माई एक्सक्यूएल के। तो माई एक्सक्यूएल अगर मैं देखूँ, कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करके, जावा पाइथन यूज़ करके अगर बना रहे हैं, उसके बैकएंड में डेटा सेव करने के लिए माई एक्सक्यूएल यूज़ होता है। जो भी डेटा आपको सेव करना है अपन माई एक्सक्यूएल में सेव कर सकते हैं। टेबलर फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में सेव होता है, रो और कॉलम में। ठीक, कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, तो आज अपन देखने वाले हैं, उसका बैक एंड भी और फ्रंट एंड भी। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पहले तो मैं माई एक्सक्यूएल ओपन कर रहा हूँ और आपको कमांड मोड से दिखा दूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माई एक्सक्यूएल, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे कमांड लाइन पे क्लिक किया तो ये माई एक्सक्यूएल मेरे पास ओपन हो गया है। अब इसमें पूछ रहा है एंटर पासवर्ड, तो मेरा पासवर्ड 1234 है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। मैं आ गया माई एक्सक्यूएल में। अब यहाँ पे जो माई एक्सक्यूएल के अंदर मैं एंटर हुआ हूँ, इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं अपन देखते हैं। तो पहले तो मैं देखूँ माई एक्सक्यूएल में, अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें कुछ बने होते हैं डेटाबेस, अलग अलग डेटाबेस बने होंगे। ठीक है, डेटाबेस लाइक अ फोल्डर, एक फोल्डर की तरह है डेटाबेस। अगर मैं देखूँ तो मैं लिख रहा हूँ शो डेटाबेस, तो देखिए पूरा डेटाबेस दिखा रहा है। तो ये एक फोल्डर की तरह, इस फोल्डर के अंदर हम बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। जैसे आपके में कंप्यूटर मान लो कुछ अलग अलग फोल्डर्स हैं जिसमें आप सॉन्ग, अपने डॉक्यूमेंट्स ये रखते हैं। तो हमने सिर्फ एक फोल्डर बनाना है। यहाँ डेटाबेस का नाम आप समझ लीजिए सिर्फ एक फोल्डर है, उसके अंदर हम बहुत सारे टेबल्स बनाएंगे, स्टूडेंट की, टीचर्स की, अलग अलग। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट, एक डेटाबेस क्रिएट करके पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। तो क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना होगा आपको। एक कमांड है क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल करके क्रिएट करके देखते हैं और मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ देखिए बता रहा है ठीक है भाई सक्सेसफुली चल गई है। ठीक, यहाँ पे करूँगा मैं शो डेटाबेसेस। जब ये करते हैं कमांड चलाते तो ये डेटाबेसेस दिखने लगते। देखिए एग्जाम्पल नाम का आ गया, अभी तक था नहीं पर अब आ गया। यहाँ पे करते हैं यूज एग्जाम्पल। उस फोल्डर के अंदर एंटर होने के लिए, जाने के लिए अपन करते हैं यूज एग्जाम्पल। ठीक है, उसके अंदर एंटर हो गए, फोल्डर के अंदर एंटर हो गए। क्या उसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, कितना डेटा रखा हुआ है, हमें वो देखना है। तो कितनी टेबल्स हैं, तो हम करते हैं शो टेबल्स। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है एम्प्टी, कोई टेबल्स नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। तो कर देते शो डेटाबेसेस, दिखा रहा है हमें एग्जाम्पल। इसमें मैं करता हूँ ड्रॉप। ड्रॉप मतलब डिलीट करने के लिए होता है। तो मैं करता हूँ ड्रॉप। एक बार आपको ड्रॉप करके दिखा दूँ कि डिलीट कैसे करते हैं। क्रिएट करना आपने देख लिया, अब ड्रॉप कर लेते हैं डेटाबेस। उसका नाम क्या है, किस डेटाबेस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ एग्जाम्पल और एंटर। तो ये एग्जाम्पल देखिए शो करके दिखाता हूँ आपको। डिलीट हो गया होगा, ये शो नहीं दिख रहा है। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, मतलब एक सिंपल फोल्डर क्रिएट किया और उसको डिलीट करके देगा। क्रिएट डेटाबेस, फिर से मैं जल्दी से कमांड चला देता हूँ एक बार। क्रिएट डेटाबेस एग्जाम्पल फिर से क्रिएट कर लेता हूँ और करता हूँ शो। यूज़ कर लेते एग्जाम्पल को पहले अपन। एंटर हो गया उसके अंदर में। यहाँ पे जब मैं अगर मैं देखूँ एक क्रिएट हो गया मेरे पास, यूज़ हो गया। शो टेबल्स, तो टेबल्स उसके अंदर होंगी नहीं, एम्प्टी दिखा रहा है। तो हमें क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके अंदर चले गए, उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करके देख लें। तो एम्प्टी टेब है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो एक टेबल क्रिएट करके उसके अंदर डेटा डाल के वो सब देखने वाले अपन। तो क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, और टेबल का नाम लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट लिखा मैंने। इतना करने से क्रिएट नहीं हो जाएगा टेबल। अब हमें बताना है टेबल के कॉलम्स की हेडिंग्स बतानी पड़ेंगी। जैसे मैं लिखा हूँ रोल नंबर। ठीक है, मैं स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा रोल नंबर, पहली फील्ड हो गई। रोल नंबर किस में, इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप है। नेम, नेम वेयर ले लेता हूँ, कहाँ तक, तो मैं इसकी लिमिट दे दूँ भाई 30 कैरेक्टर्स आ जाए। ठीक है, रोल नंबर वेयर केयर आ गया। एज, एज भी मैं इंटीजर में ले रहा हूँ। और सिटी, अब यहाँ तक आपको दिखाई देगा कि नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के एंटर कर देता हूँ। आपको जहाँ पे भी एंटर करना है एंटर कर सकते, वैसे एक ही लाइन में लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, पर मैं आपको एंटर करके यहाँ से दिखाता हूँ। तो इतना हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ सिटी, और सिटी कैरेक्टर का ले लेते हैं अपन डेटा टाइप, उसमें कर देते 10, एंटर। लास्ट में लिख देते मार्क्स। बस याद रखने वाली बात है, आप सब जगह कॉलम लगा दें, है ना, कॉमास लगा दें, पर लास्ट में कॉमास ना लगाए जहाँ पे आपकी लाइन एंड हो रही है। और सेमी कॉलन लगाया, एंटर कर दिया। देखिए एक टेबल क्रिएट हो गई, कोई एरर नहीं आया।
ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ आपकी। तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस, क्रिएट टेबल्स, एग्जाम्पल अपन ने किया था, टाइप ही कर देते कमांड अपन। तो ये एरो प्रेस करके अपन जो पहले वाली कमांड अपन ने, टॉप एरो है ना, अगर मैं देखूँ उससे अपन कमांड्स देख सकते हैं प्रीवियस। तो यहाँ में क्या शो टेबल्स, तो अब मुझे टेबल्स दिखा रहा है, स्टूडेंट नाम की एक टेबल है इसके अंदर। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट, तो डिस्क्राइब से क्या दिखाता है, कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है और क्या डेटा टाइप था। ठीक है, डिस्क्राइब आप पूरा लिखें या DESC शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिस्क स्टूडेंट, तो डिस्क्राइब कर देगा वो स्टूडेंट को। डिस्क्राइब पूरा लिखें या शॉर्ट में लिखें। तो टेबल को डिस्क्राइब कर दिया, शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस, तो डेटाबेस दिखा रहा है, उसको यूज़ कर लेता हूँ मैं, यूज़ एग्जाम्पल, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ता है पहले डेटाबेस के अंदर, और उसके अंदर फिर शो टेबल्स, तो इसके अंदर कौन सी टेबल से मैं देख लेता हूँ, तो भैया स्टूडेंट नाम की टेबल, और हमने एक टेबल क्रिएट भी करी स्टूडेंट की। इसको डिस्क्राइब भी कर लेता हूँ, तो डिस्क्राइब हो गया ये। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर टेबल भी बनाई हमने, उसे यूज़ करके भी देखा। अब इसके अंदर में कुछ डेटा इंसर्ट करके देखें या डिलीट करके देख लें इसे। तो ये जो टेबल अपनी क्रिएट हो गई, अपन क्या करें कि इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करके देखें। तो इंसर्ट करने के लिए अपन कमांड लिख लेते हैं, इंसर्ट कमांड चलती है आपको, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल का नाम, स्टूडेंट, वैल्यूज क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। तो भैया रोल नंबर में मैं चाहता हूँ 1001 इंसर्ट हो जाए, नेम में किसी कोई भी ना, तो नेम अपना वेयर करें। तो जब भी आप कैरेक्टर्स लिखें तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें, सेमीकोलन। फिर एज तो अपनी इंटीजर में थी, उसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिटीज़ में भी आप सिंगल कोट में लिख लेता हूँ भोपाल, और मार्क्स में अपन लिख देते हैं 65। इतना ही था हमारा, सेमीकोलन लगा के एंटर करता हूँ, ये देखिए डेटा आ गया। तो ये पहला डेटा डाल दिया मैं। कुछ आपको कुछ थोड़ा सा एक बार कोई भी डेटा एंटर करके दिखा दूँ पहले। अगर ये पूरा देखना मुझे डेटा हुआ था तो मैं सेलेक्ट चलते, सेलेक्ट यहाँ पे स्टार लगाएंगे, स्टार का मतलब ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अगर स्टार नहीं लगाते पर्टिकुलर कॉलम लिख सकते, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हाँ भाई ये आ गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स में तो दिखा दिया। अब मैं वापस वही टेप चला देता हूँ, 1002 कर दिया, नाम प्रिया कर देते हैं, एज चेंज कर देते हैं, 16 कर दिया, प्लेस, तो ये एंटर कर देते हैं। ये सेकंड चल गया, थर्ड चला लेते हैं। तो ये सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो उससे मेरी प्रीवियस टेबल वापस जो कमांड चलाई थी वो आ जा रही है, और मैं उसी को एडिट कर दे रहा हूँ। ठीक, आप जो भी कमांड चला सकते हैं, सिर्फ आपको ये एरो प्रेस करना है आपके, और उससे वो चेंज होगी, प्रीवियस जो भी कमांड्स होगी वो डिस्प्ले होने लगेंगी, और आप एंटर करके उसको चला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और चला लेते हैं। तो 1023 हो गया था अपना, इसको अपन करेंगे 4100, उसका नाम पहले चेंज कर लें, और ये 1004 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चल गए अपने। तो अपन ने कुछ देखिए, आप ये अपन ने डेटा डाल लिया, रोल नंबर 101 2 3 4 तक आ गया अपना डेटा। तो ये कुछ डेटा आ गया, तो आपको दिख रहा है टेबल क्रिएट कर ले, उसके अंदर डेटा अपडेट करके देख लेते। मैं चाहता हूँ भैया अपडेट हो जाए, नेम मतलब अपडेट आप चाहते हैं जो नाम लिखा हुआ उसको चेंज हो जाए। तो अपडेट स्टूडेंट, सेट में कर देता हूँ, नेम मुझे क्या रखना है, क्या चाहते हैं अपन। तो अमन की जगह अपन कर देते हैं कुछ और नाम, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी आकाश लिख देता हूँ। ठीक है, अमन की जगह मैंने आकाश लिख दिया। इतना आ गया, पर यहाँ पे लिखना होगा आपको कंडीशन जब भी लिखते तो वेयर, क्या किस में चाहते हैं आकाश। तो रोल नंबर जिसका हो क्या 1001 उसमें चेंज हो जाए। तो ये दिखा रहा भैया चेंज हो गया, अपन देख लिए। तो अमन की जगह आकाश हो गया, पहला आपको दिख रहा होगा आकाश। तो आप चाहते हो अपडेट कर सकते हैं, कोई भी टेबल को अपडेट करना हो तो आप, है ना, कुछ भी डेटा आपको अपडेट करना हो आप अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट देख लिया अपन ने, अपडेट देख लिया, डिलीट करके दिखा देता हूँ। कोई भी डेटा आपको डिलीट करके यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, कंडीशन, रोल नंबर, किसको डिलीट करना चाहते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ 1004 भैया डिलीट हो जाए। ये देखिए सक्सेसफुली चल गई कमांड। आपको डेटा दिखा देता हूँ शो करके। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 1004। तो आपको समझ आ रहा हो क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल पूरा दिखाना चाहता हूँ, और पर्टिकुलर आप कॉलम देखना चाहते हो कॉलम का नाम लिख दीजिए, जैसे रोल नंबर या नेम देखना चाहते हो
कॉमा कर करके लिख सकते हैं। तो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ये तो एक अपन ने डिलीट कर ही दिया था, मार्क्स। तो अपन देखिए कंडीशन देखिए, मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। मार्क्स जिसके भी वो दिखा दें जिसके 70 के ऊपर मार्क्स हैं, तो ये दिखा रहा है। कौन कौन है भैया, एक प्रिया है, राम है, जिनके 70 के ऊपर मार्क्स है। तो सेलेक्ट कर लिया अपन ने ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, पर अपन क्या कर रहे हैं, वेयर, सिर्फ उनको करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70। तो एक और अपन ने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे वेयर आप कंडीशन यूज़ करने के लिए लगाते हैं, कुछ भी कंडीशन आपको लिखने आप वेयर लगाते हैं। ऑल्टर, टेबल में अगर कुछ भी चेंज करना उसके स्ट्रक्चर में तो ऑल्टर यूज़ करते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, क्या ऐड मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर उसमें चेंज करना, क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, तो मैं इसमें चाहता हूँ एड्रेस ऐड कर दे भैया। और एड्रेस नाम का एक फील्ड हो गई, उसका डेटा टाइप हो गया वेयर केयर, और यहाँ पे करते हैं एंटर। हो रहा है ऐड, ठीक है। तो ऐड हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे रन करके, तो देखिए दिख रहा है। तो एड्रेस ऐड हो चुका है। पूरी कमांड भी चला के दिखा दूँ, ये देखिए। पर एड्रेस में अभी नल दिखा रहा है, पर एड्रेस ऐड हो चुका है। तो हमारा रोल नंबर हो गया, नेम, एज, सिटी और एड्रेस नाम का एक कॉलम ऐड हो गया। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे अपन कर दे ड्रॉप, ठीक है। ऑल्टर अपन कुछ ड्रॉप कर, कॉलम को ड्रॉप कर रहा है, कौन से कॉलम को, तो भैया मैं करना चाहता हूँ एड्रेस को, हट जाए एड्रेस। आपको ये ऐड किया था, अब मैं हटाना चाहता हूँ उसको। तो आप इस डेटाबेस में इजीली कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपको सारी परमिशन देता। और इवन आप GUI प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। ये तो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। अभी ब्लैक स्क्रीन पे कौन काम करना चाहेगा, तो अपन आ जाते हैं अपने ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के थ्रू सब कर सकते हैं, ठीक है। एक न्यू फाइल क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग जो भी, जिसे मैं पाइथन का दिखाऊंगा, पाइथन के थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम आप बना के और अपना डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं। तो MySQL से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा example.py इसका एक्सटेंशन है पाइथन का। तो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ MySQL.connector, एक कनेक्टर आपको इंस्टॉल करना होता है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इतना लिख दिया आपने, रन कर दिया, आपका इंस्टॉल है कनेक्टर। तो ये देखिए कोई एरर नहीं आया, नहीं होता तो यहाँ एरर दे देता। तो आप पहले कनेक्टर इंस्टॉल कर लें, अगर कनेक्टर इंस्टॉल नहीं है तो। अब इस कनेक्टर में MyDB नाम से वेरिएबल लिया, इसमें लिखता हूँ MySQL.connector.connect, कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है जो कनेक्ट करता है डेटाबेस से। तो इसमें लगता है होस्ट, तो होस्ट में मैं लिख देता हूँ मेरे सिस्टम पे डेटाबेस है, तो उसको लोकल होस्ट कहूँगा, लोकल होस्ट। अगर कहीं और होता तो अपन को IP एड्रेस लिखना होता उसका। होस्ट हो गया। यूज़र, यूज़र तो रूट ही है, अभी मैं रूट यूज़ कर रहा हूँ, सुपर यूज़र। और यहाँ पे पासवर्ड के लिए आप लिखोगे पास WD लिखते, ठीक है। और यहाँ इसमें लिख देते हैं अपन मेरे सिस्टम का जो है 1 2 3 4, इसमें जो MySQL में दिया हुआ है मैंने। इतना हो गया। अब ये कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें सही हैं कि नहीं, तो हम एक इफ कंडीशन से चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक इफ कंडीशन लगा के इसको अपन चेक करके देखते। तो इफ के अंदर कंडीशन थे जैसे MyDB अगर है भैया ठीक ठाक है सब, तो क्या बता दे, यहाँ पे अपन एक प्रिंट कर देते, कोई प्रिंट यहाँ पे कर देते अपन कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है, या सक्सेसफुल, ठीक है। इतना कर दिया। ये अगर सही है तो, या फिर एल्स में कर देते हैं प्रिंट कनेक्शन अनसक्सेसफुल। अब देखते हैं क्या बताता। जब इसको रन करूंगा सक्सेसफुल हो गया तो आगे की अपन प्रोग्रामिंग बनाना शुरू करेंगे, है ना। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो आगे की प्रोग्रामिंग अपन बनाना शुरू करेंगे। सक्सेसफुल, और इसको करते हैं रन। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्टकट कंट्रोल B सिर्फ प्रेस करूँगा तो बता रहा है कनेक्शन सक्सेसफुली, मतलब मैं यहाँ से MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कोई कमांड चलाऊँ तो चलनी चाहिए। कमांड चलाते कैसे वो अपन देखने वाले। तो पूरा ना डिलीट करते हो, सिर्फ मैं इफ वाला यहाँ तक डिलीट करता हूँ क्योंकि कनेक्शन तो मेरा हो ही गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको कमांड रन कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक कर्सर क्रिएट करना पड़ता है आपको। तो माय कर्सर, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम है कोई भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे आपको MyDB जो लिखा है डॉट कर्सर, ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा।
कोई भी कमांड चलाने के लिए। तो माय कर्सर, और मैं यहाँ पे आपको कमांड चला के दिखा देता हूँ, डॉट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट आप लिख के, जैसे यहाँ लिख देते शो डेटाबेसेस, हम चाहते हैं भाई वहाँ के डेटाबेस दिख जाए, पर इतना लिखने से चलेगा नहीं, शो डेटाबेस होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई डेटाबेस बहुत सारे होंगे, तो हम 4 कमांड से 4 जो लूप है उसको यूज़ कर रहे हैं, 4x इन माय कर्सर, और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं x को। तो एक एक उठाएगा वहाँ से हमारे डेटाबेस का नाम और यहाँ प्रिंट कर देगा सारे के सारे। ठीक है, इतना करके अगर आपको फॉर लूप नहीं पता है, यूज़ नहीं किया, तो आप प्रीवियस मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, सारे के सारे जितने भी डेटाबेस हमने क्रिएट करे थे वो सारे के सारे यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको वही दिखाऊंगा अगर मैं करूँगा शो डेटाबेसेस। जो कमांड यहाँ चल रही थी अब हमारे कहाँ पे, ये देखिए अपनी आईडी में भी वही कमांड्स चल रही हैं, ये दोनों सेम है। तो अब यहाँ से मैं डेटाबेस क्रिएट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और डेटा इंसर्ट भी कर सकता हूँ। ये एक छोटा एग्जांपल था, क्योंकि हम ब्लैक स्क्रीन पे तो नहीं जाएंगे, अभी अपन सीख रहे थे, इसलिए मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे लेके गया था, वहाँ पे आपको सिखा रहा था। पर यहाँ पे अपन सारे काम करने वाले हैं। यहाँ पे अपन कर रहे थे भाई क्रिएट डेटाबेस, हो जाएगा कि क्रिएट, ठीक है देख लेते, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिख देते कुछ भी। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम अपन देख लेते क्या क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे भोपाल नाम से नहीं था, भोपाल लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 4 की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको लेके अभी कट कर देता हूँ, पर आगे ज़रूरत पड़ेगी अपन को देखने के लिए, तो अभी कट कर देता हूँ। इतना सेलेक्ट होके और हो जा कट। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं अपन अपना काम होगा क्या। तो रन कर रहा हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। सक्सेसफुली रन हुआ, क्रिएट हुई कि नहीं, तो अपन यहाँ पे वापस कर लेते हैं शो, ये कि यहाँ आ ही गया है अपने पास। तो यहाँ पे अपन करने वाले हैं शो, अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे शो डेटाबेस, डेटाबेसेस क्योंकि ज़्यादा है अपने पास, और वापस ही अपन ने लिखा कमांड और रन करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपको दिख जाएंगे। भोपाल नाम से क्रिएट भी हो गया। ये अगर MySQL में भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी दिखाई जाएगा शो डेटाबेसेस क्रिएट, यहाँ से करा है अपन ने, और कमांड भी यहीं से रन करके देख रहे हैं। तो यहाँ से अपन जब डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपन को पावर मिलती है कि हम कोई भी GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा MySQL का यूज़ कैसे करना है। और किसी भी GUI एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पाइथन यूज़ करने वाले मेरे इस ट्यूटोरियल वीडियोस में, तो हम पाइथन का यूज़ करके आगे डेटा इंसर्ट करके देखने वाले, कोई एप्लीकेशन बना के देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।